धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 51 या मैक्सिमम एज होती है 53, जिसके अंदर फीमेल्स को मेनोपॉज आ जाता है। अब मेनोपॉज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मेनोपॉज के टाइम पर महिलाएं अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ध्यान ही नहीं देती हैं, राइट। प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब तक उनको मेनोपॉज आता है 50 52 53 साल की एज तक, तब तक उनकी बॉडी पूरे तरीके से एक तरीके से खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले आप लिखिए कि मेनोपॉज के अंदर किन किन न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके घरों में जो महिलाएं हैं जो 45 की एज के आसपास हैं और 55 की एज के आसपास है, मतलब 45 टू 53 54 की एज में है, उनकी आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला न्यूट्रिशन है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का आपको स्पेशली इस टाइम पर ध्यान रखना है। अब विटामिन डी होना कितना चाहिए? कम से कम 60 to 80। कितना होना चाहिए? 60 से 80 के बीच में। विटामिन डी आपको 60 के नीचे नहीं जाने देना है और 80 के ऊपर नहीं जाने देना है। तो अगर आपके घर में कोई महिला है, आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर है, आपकी सिस्टर है, कोई भी लेडीज है जो कि 45 की एज में है और उसको आपको पता है कि वो प्री मेनोपॉज के अंदर आने वाली है या आ चुकी है, उनका विटामिन डी आपको हर 6 महीने में चेक कराते रहना है। उनका विटामिन डी 60 के ऊपर, 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 to 80 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए। अब विटामिन डी आपको क्या बेनिफिट देगा, क्या आपको अच्छा रिजल्ट देगा? एक, अगर आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा तो आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा, राइट। आप में से बहुत सारे लोग विटामिन डी को सिर्फ ऐसे जानते हैं कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी आपकी बॉडी में वेट को भी मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बैलेंस करने में मदद करता है। इसलिए हमेशा याद रखिए विटामिन डी। ये इसी के साथ ही मैं इस मीटिंग में साथ ही साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि जब आप वेट लॉस के क्लाइंट्स को भी डील करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी भी अपने वेट लॉस के क्लाइंट को डील करेंगे, उसको वेस्लिम रेंज देंगे, उसका विटामिन डी जरूर चेक करवाइए। अगर उस क्लाइंट का विटामिन डी प्रॉपर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो 100% आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 100% आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो विटामिन डी को पूरा करने के लिए अपने पास कौन सा प्रोडक्ट है? अपने पास है एब्सॉर्बिट, राइट। अपने पास है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के अंदर कम मात्रा में विटामिन डी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। तो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 50% पूरा करता है। मतलब आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 100 रुपए, तो वो 50 रुपए पूरा करता है, ठीक है। और एब्सॉर्बिट आपकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, मतलब आपकी डेली रिक्वायरमेंट है 100 रुपए, तो उसको 100 रुपए में पूरा करेगा, राइट। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि ज्यादातर लोग जब विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका विटामिन डी मान लो 13 आया, 14 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया, राइट। तो वो क्या करते हैं? एब्जॉर्बिट लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, एब्जॉर्बिट आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। अगर आपका विटामिन डी बहुत सीवियरली डेफिशिएंट है, बहुत सीवियरली, कई लोगों का 4 5 भी आएगा। जैसे यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं, तो 300 लोगों में से 150 200 लोगों का तो 4 5 ही आएगा, ठीक है। तो आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन लेना है, अपने विटामिन डी को रेगुलरली पूरा रखना है। और जब आप विटामिन डी को पूरा रखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे मेनोपॉज के टाइम पर आपको जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपका मेनोपॉज कंप्लीट होगा। आपको आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आपका मेनोपॉज कंप्लीट होगा। आपको वेट गेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस जो अदरवाइज और भी ज्यादा हो जाते हैं वो आपको नहीं होंगे। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, राइट। सेकंड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, दैट इज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम,
कैल्शियम अगेन फॉर वेट मेनोपॉज के अंदर कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कैल्शियम आपकी बॉडी में धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली फीमेल्स को मेनोपॉज के टाइम पर कितना कैल्शियम चाहिए? 1000 से 1200 mg। कितना कैल्शियम चाहिए? 1000 से 1200 mg। तो अपना कम से कम 2 कैप्सूल्स इन अ डे, 2 टैबलेट्स इन अ डे, अपने एक कैप्सूल के अंदर या एक गोली के अंदर कितना कैल्शियम है? अप्रोक्सीमेटली 650 mg, 600, राइट, 600 के आसपास का अपनी बॉडी में कैल्शियम है, अपने टैबलेट में कैल्शियम है। लेकिन आप जब वो 650 खाएंगे तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि 600 मतलब 1200 हो गया, दो ही गोली से काम चल जाएगा। आप जब भी कैल्शियम खाते हैं तो उसका 25 से 30% ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो अगर आपने 600 mg का कैल्शियम खाया तो आप अप्रोक्सीमेटली लगा लो कितना वो एब्जॉर्ब होगा, 25 से 30%, उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। राइट, तो 2 से 3 कैप्सूल, राइट, 2 से 3 टैबलेट्स आपको जरूर खानी है। ज्यादातर लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने 2 खाली 1200 mg कंप्लीट हो गया, लेकिन उतना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। उससे 25-30%, मैक्सिमम 40% ही आपका एब्जॉर्प्शन होता है, उससे ज्यादा का आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपने कम से कम 2 से 3 कैप्सूल या 2 से 3 टैबलेट्स ऑफ क्या बोलते हैं कैल्शियम खाना ही खाना है। राइट, नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 अगेन मेनोपॉज के टाइम पर वेट मैनेज करने में आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपका वजन जो है वो आपके वेट को मैनेज करने में भी विटामिन B12 आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नॉर्मल आपके क्लाइंट्स के लिए भी विटामिन B12 आपको जरूर देना है। अगर उनका विटामिन B12 पूरा नहीं है तो आप वेट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाओगे, प्रॉपर तरीके से उनको बैलेंस नहीं दे पाओगे। कारण क्या है? हार्मोनल डिसबैलेंस, राइट, हार्मोन्स को बैलेंस नहीं होने देता। कितना विटामिन B12 होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल एज रेंज की अगर हम बात करें तो 200 से 250 पे नॉर्मल रेंज शुरू होती है और 900 तक जाती है, 900। ठीक है, अब जब आप विटामिन B12 का टेस्ट कराते हो और वो 200-250 के आसपास आता है तो आप खुश हो जाते हो कि सोच के कि ठीक आ रहा है, राइट, नॉर्मल रेंज में आ रहा है। लेकिन रहना कितने के आसपास आसपास चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 के बीच में। ठीक है, अब अगर आपका विटामिन B12 600 to 700 की रेंज में नहीं आ रहा है तो आप उसको कम विटामिन B12 ही मानिए। ठीक है ना, अगर आप 200 पे हैं तो आप नॉर्मल रेंज में नहीं है, आप डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की। और मेनोपॉज के अंदर ये डेफिशिएंसीज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं, बहुत ज्यादा सीवियर चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर देकर जाती हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेनोपॉज में आती है वो ज्यादातर क्या आती है? हमारा मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। ठीक है ना, 45 की एज में फीमेल्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे क्या होने लगता है? लो होने लगता है, खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। और महिलाओं के अंदर फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम बहुत ज्यादा जिम नहीं जाते, बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करते, बहुत ज्यादा हम चीजों को बैलेंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म हमें वेट गेन देके जाता है। और आप ऑब्जर्व भी करते हैं ज्यादातर महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पर वेट गेन की समस्या आने लगती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो कौन कौन सी चीजें? आपको विटामिन B12 पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो विटामिन B12 आपको पूरा रखना है। जितने भी आप लोगों को, अगर मेनोपॉज के क्लाइंट्स को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के वेट गेन को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के हॉर्मोन्स को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के हेयर लॉस को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के क्या कहते हैं स्किन इश्यूज को डील कर रहे हो, मेनोपॉज के डिजीजेस को डील कर रहे हो, विटामिन B12 आपको जरूर पूरा करके रखना पड़ेगा। सेकेंड इज विटामिन D आपको पूरा करके रखना पड़ेगा। थर्ड इज कैल्शियम आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप कैल्शियम उस टाइम पर पूरा नहीं खाएंगे तो अगर 50-52 साल की एज में आपको हड्डियों की दिक्कत आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। तो कैल्शियम आपको जरूर पूरा करना पड़ेगा। फोर्थ इज हमारा मेटाबॉलिज्म, राइट।
मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए आपके पास ऑब्वियसली वेस्लिम रेंज के अंदर हमारे पास वेस्लिम कैप्सूल्स हैं और वेस्लिम टी है, लेकिन मेनोपॉज के अंदर मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो आपके पास है दैट इज ओमेगा 3। ठीक है ना। वेस्लिम रेंज तो हमको पता ही है, उसके बारे में तो मैं क्या ही डिस्कस करूं ना, वो तो आप सबको पता है, वो तो एक बेसिक है कि आपने दे दिया। लेकिन उसके साथ में आपको क्या देना है दैट इज ओमेगा 3। ठीक है। आप मेनोपॉज के टाइम पर, और मेरी ख्याल से तो मेनोपॉज का डिस्कशन ना भी करें, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं फीमेल स्पेशली, ओमेगा 3 आपने जरूर कंज्यूम करना है अपनी लाइफ में। ठीक है ना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लेक्स खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्रिल खाइए, लेकिन ओमेगा 3 आपको जरूर खाना है। अगर आप ओमेगा 3 का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं करते हैं तो आपके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा डिसबैलेंस रहते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको ओमेगा 3 का कंजम्पशन अच्छी मात्रा के अंदर रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लेक्स खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्रिल खा सकते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिस्कस कर डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करना चाहती हैं, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओमेगा 3 आपको जरूर खाना है। ओमेगा 3 से क्या होगा, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका इंसुलिन बैलेंस रहेगा, आपका डायबिटीज आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि 45 to 55 की एज में आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपको डायबिटीज हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं को ऑब्जर्व करते हो कि 50-55 की एज जैसे ही क्रॉस की, मेनोपॉज जैसे ही बंद हुआ, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया। तो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कैप्सूल लेना है, एटलीस्ट 3 to 4 कैप्सूल्स इन अ डे, नॉट जस्ट 1 कैप्सूल इन अ डे, एटलीस्ट 3 to 4 कैप्सूल्स इन अ डे, हाई अमाउंट्स में। तो 45 में शुरू करो, 55-60 तक एटलीस्ट 3 से 4 कैप्सूल क्रिल, 3 से 4 कैप्सूल फ्लेक्स आपने रेगुलर कंज्यूम करने। तब कहीं जाकर आपको आपका प्रॉपर जो है मेनोपॉज जो है वो बैलेंस रहेगा, आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर बैलेंस रहेंगे। अगर आप ये चीजें नहीं खाओगे तो आपका हॉर्मोन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होंगे। राइट। इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे ही करेंगे, बट जैसे जैसे मैं आपको और चीजें आपको बताऊंगी। अब मेनोपॉज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फ्लेक्स, एक अच्छा ओमेगा 3 जरूर कंज्यूम किया। उसके बाद सेकंड चीज आप जरूर लिखिए यहां पर, आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जरूर काम करना है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस 45 to 55 की एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आती आती है। तो आपने 45 to 55 में, ये सारी चीजें वेट लॉस के लिए ही बता रही हूँ, राइट। वेट जिसको आपने बैलेंस करना है, आपने उसका HbA1c टेस्ट जरूर करवाना है। ठीक है। HbA1c, जितनी भी फीमेल्स आपके पास हैं जो कि मेनोपॉज में है 45 to 55, ठीक है, आपने उनका क्या कराना है, मेनोपॉज का टेस्ट कराना है, सॉरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट कराना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट क्या है, HbA1c। चाहे आप उनका वेट लॉस करवाना चाहते हैं, चाहे आप उनके हॉर्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे उनको कोई और बीमारी है, चेक कीजिए HbA1c 5 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर HbA1c 5 की रेंज में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर HbA1c उनका ऊपर नीचे आ रहा है 5.2, 5.3, 5.5, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर शुरू हो चुका है। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर शुरू हो चुका है तो ग्लूको हेल्थ जरूर देना है। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम वेट लॉस के अंदर आप ग्लूको हेल्थ की बात क्यों कर रहे हो, राइट। क्योंकि अगर आप इंसुलिन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपका वजन कम नहीं होगा, राइट। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वेट लॉस सिर्फ एक चीज सुनते हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर चलते रहते हैं। तो ग्लूको हेल्थ ऑन एंड ऑफ दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज्यादा देने की जरूरत है, प्री ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ, राइट। या फिर अगर आप विटामिन D, B12 फ्लेक्स को रेगुलर कंज्यूम करेंगे तो भी आपका HbA1c बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत सीवियरली इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है तो आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में उनको ग्लूको हेल्थ भी देते रहिए, ताकि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और उनका वेट क्या रहे, मैनेज रहे, राइट।
अब हम आ जाते हैं कि मेनोपॉज के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, राइट। तो वेट बढ़ने लगता है, नाइट स्वेट्स होने लगते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है, स्किन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हॉट फ्लैशेस है, ड्राइनेस है, इचिंग है, थिनिंग है, राइट। जॉइंट्स के अंदर तो सब लेडीज को पता ही है प्रॉब्लम आती है, यूरिन इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम आती है, वेजिनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं को आती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम आज एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज वेट गेन, राइट। तो वेट गेन के अंदर आपको स्पेशली इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, HbA1c का टेस्ट जरूर करवाना है, राइट। उसके अलावा आपको जो प्रॉपरली टेस्ट करवाना है वो है हार्मोनल टेस्ट, राइट। हार्मोनल टेस्ट में लिखिए स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए कि आपका आपका मेनोपॉज प्री मेनोपॉज में है या आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, राइट। तो साथ ही साथ उसके अंदर हमको यूज करना है वेस्लिम रेंज। अब वेस्लिम रेंज आपको कैसे यूज करनी है उसका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देने वाली हूँ। सबसे पहले आपके पास है वेस्लिम शेक, ठीक है। वेस्लिम शेक आपने रात को 7 बजे से पहले कंज्यूम करना है, मैक्सिमम बाय 7 PM, नॉट आफ्टर 7 PM, नॉट आफ्टर सनसेट, राइट। मैक्सिमम बाय 7 PM। ये आपका मेनोपॉज में भी है या नॉर्मली भी वेस्लिम रेंज के अंदर है। रात को प्रोटीन लेकर सोना नहीं है, रात को 10 बजे प्रोटीन लेकर सो नहीं जाना है, राइट। मैक्सिमम बाय 7 PM। अगर आप 7 बजे के बाद प्रोटीन खाते हैं तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो आपकी स्टमक के अंदर पड़ा रहता है, वो आपकी स्टमक के अंदर सड़ता रहता है, राइट। तो मैक्सिमम बाय 7 PM वेस्लिम शेक, मैक्सिमम बाय 7 PM। सेकंड, वेस्लिम कैप्सूल्स, सेकंड इज वेस्लिम कैप्सूल्स। अब वेस्लिम कैप्सूल्स आपको कैसे लेने हैं, अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, राइट, तो 2 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, 2 कैप्सूल्स एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक लंच के पहले, एक डिनर के पहले, राइट। कितना पहले, कम से कम 30 से 40 मिनट पहले, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले, और कितना पहले, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट पहले, राइट। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत सीवियर वेट गेन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो एक एम्प्टी स्टमक, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले। तो वेस्लिम कैप्सूल्स की मिनिमम डोज क्या है, 3, राइट। मैक्सिमम डोज क्या है, 4, ठीक है। मिनिमम डोज है 3। अपने खाने से 40 मिनट पहले तो एक लेना ही लेना है। बल्कि मैं तो स्पेशली आपको बोलूंगी, अगर आप 45 की एज में है, स्पेशली फीमेल्स, तो आप एक कैप्सूल वेस्लिन का, वेस्लिन कैप्सूल्स जो है, आप अपने खाने से पहले एक 3 कैप्सूल्स ऐड करना शुरू ही कर दीजिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो ही ना। मतलब वेट बढ़ने के बाद वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वेट को टाइमली मैनेज करना या मेटाबॉलिज्म को टाइमली मैनेज करना इज मोर इजी, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर इन योर 45 46, आपका प्री मेनोपॉज शुरू हो चुका है, तो आप वेस्लिम कैप्सूल्स की एक डोज को ऐड ही कर लो, राइट। और साथ में ऐड कर लो वेस्लिम टी, ठीक है। वेस्लिम टी आपने रेगुलरली एटलीस्ट 3 to 4 कप्स लेनी ही लेनी है, उसको कंज्यूम करना ही करना है, राइट। एक एम्प्टी स्टमक, सुबह उठे आपका, आपने वेस्लिम कैप्सूल खाया, उसके 30 40 मिनट के बाद आप वेस्लिम टी ले सकते हैं, राइट। वेस्लिम टी एक एम्प्टी स्टमक, एक रात को सोने से पहले, राइट, और 2 से 3 कप बीच में कभी भी, ठीक है। तो
तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वेट गेन के अंदर आपको जब वेट गेन हो जाएगा तभी वेस्लिम कैप्सूल कंज्यूम करना है, वेस्लिम टी कंज्यूम करनी है और वेस्लिम शेक कंज्यूम करना है। आपको जितनी भी महिलाएं मुझे अभी सुन रही हैं और आपको लग रहा है कि आप मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है, 45-46 की एज आ गई है, तो आप एक 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 वेस्लिम कैप्सूल अपने आप ही ऐड कर दो। राइट, एक 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 नहीं करना चाहते, 2 वेस्लिम कैप्सूल बॉडी अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लो, ऐड कर लो। इसी को तो प्रिवेंशन बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम प्रिवेंशन करते नहीं, हमेशा जब बीमारी हो जाती है तो उसके बाद ही हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपने एक एक कैप्सूल वेस्लिम ऐड कर लिया, वेस्लिम टी 1 से 2 आपने कप, 2 से 3 कप आपने ऐड कर लिए, तो इससे क्या होगा, आपका वजन कंट्रोल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वेस्लिम शेक आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कीजिए, रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐड करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वजन बढ़ गया है तो उसमें तो फिर तीनों प्रोडक्ट चलेंगे ही चलेंगे, उसमें तो फिर कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन की। नेक्स्ट, जो एक प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस एंड फॉर योर ओवरऑल बैलेंस इज कॉम्बायोटिक्स। राइट, कॉम्बायोटिक्स आपको अपने वेट लॉस जर्नी में भी ऐड करना है। वो इसलिए ऐड करना है बिकॉज एक तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का पूरा डोज है, और साथ ही साथ उसके अंदर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है, जो कि आपकी मेनोपॉजल एज के अंदर धीरे धीरे हमारे जो गट बैक्टीरियाज है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। राइट, तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो ये एक पूरा न्यूट्रिशनल, एक पूरा का पूरा बैलेंस है जो कि आपको अपने वेट लॉस जर्नी में लेके चलना पड़ेगा, वेट लॉस टाइमिंग्स के अंदर लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आप अपने वेट को प्रॉपरली बैलेंस रख सकें।